अपनी जरूरत है टारगेट चीज की। मेरे से पूछो, मेरे लिए टाइम टेबल नहीं भाई साहब, मैं मतलब सब लोगों से बोलता हूं, मुझसे कोई पूछे 12 घंटे पढ़ना है कि 24 घंटे पढ़ना है, नहीं भाई साहब, आप अपना टारगेट प्लान बना लो कि सर ये मेरा टाइम टारगेट टेबल है। टारगेट टेबल बना लो कि यार ये मेरा टारगेट टेबल है, डे 1 पे आज मंडे को ये करूंगा, डे 2 पे ये करूंगा, और इसमें से कोशिश करो, क्योंकि अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, ठीक है, तो सब लोगों को बस बोलना चाहता हूं कि भैया 12 घंटे पढ़ो चाहे 15 घंटे पढ़ो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ लोग की मतलब कुछ लोग फास्ट पढ़ते हैं, कुछ लोग स्लो लर्नर होते हैं, कुछ लोग मॉडरेट होते हैं, तो कुछ लोग 10 घंटे में जो सीखेंगे कोई 15 घंटे में सीखेगा। तो आपको काम क्या करना है, आपको टाइम टेबल से बेटर है आप टारगेट टेबल बनाओ कि सर आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, मुझे ये चीजें करनी है, आज मुझे क्लास अटेंड करना है, मुझे ये करना है। उसमें क्या आप फिक्स नहीं रहोगे, आप अपने हिसाब से टाइम ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये टाइम टेबल के बदले टारगेट टेबल बनाओ। दूसरी चीज, कुछ लोगों का एक नया कंसर्न आया है कि सर हमारे पास अभी क्योंकि बहुत चीजें आती हैं, 11th-12th में हमने ठीक ठाक पढ़ा था, तो हमारे पास टाइम बहुत बच जा रहा है, कुछ टाइम दिन का बच जा रहा है, जिसमें हम डीपीपी क्लास के क्वेश्चंस नोट्स रिवाइज करने के बाद हमारे पास 1 से 2 घंटा 3 घंटा हमारा बच जा रहा है। वैसे लोगों से मैं बोलूंगा जिनका भी टाइम बच जा रहा है, अच्छी बात है, आपकी स्पीड अच्छी है। अगर आपका टाइम बच जा रहा है तो आपको साइड बाय साइड पैरेलली, अब देखो होता क्या है, शुरुआत सब लोग यहीं से करते हैं, ऑब्वियस है, आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, बॉटनी जूलॉजी पढ़ रहे हो, तो शुरुआत के टॉपिक सब लोग स्ट्रांग होते ही होते हैं। रीजन क्या है कि यहाँ टीचर भी ज्यादा फोकस करता है, सब लोग भी। लेकिन प्रेशर कब आता है, जैसे ही धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता है, जैसे ही धीरे धीरे मंथ बीतते, सर अभी क्या है, जैसे ही इसके ऊपर कपड़े डलने शुरू हो जाएंगे, एक स्वेटर एक जैकेट डलना शुरू होगा, सर दिमाग पे भी टेंशन चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये साल बदलने से पहले तुम ऑलरेडी इस प्रोसेस को जानते हो कि यार लास्ट मोमेंट पे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। अगर आपको लगता है जहां पर आप कंफर्टेबल हो, चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी, ये मेरी सजेशन है, ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। जिन लोगों का टाइम बच रहा है, जिनको लगता है कि बहुत सारा सर मैं कर ले रहा हूँ, फास्ट फास्ट हो जा रहा है, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा आप कुछ नहीं, आप सिंपल सा एक काम करो। आपको लगता है कि यार मैं खुद से बायो का कोई चैप्टर इकोलॉजी वाला पढ़ सकता हूँ, या मैं इस चैप्टर को जो लास्ट में होते हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, उस टाइम तक बहुत सारी टेंशन आ जाती है, बहुत सारी जगह पर टेस्ट अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए बोलना चाहता हूँ आप वो वाले टॉपिक्स कर सकते हो, छोटे छोटे, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, या कुछ मतलब कोई कुछ करना चाहता है तो अपना साइड बाय साइड फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कोई साइड बाय साइड पैरेलली कोई टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपका टाइम बच रहा है तो, ठीक है। जिन लोगों का नहीं बच रहा कोई दिक्कत नहीं, आप बैच के साथ लगे रहो, बस कोशिश यही करना कि बैच के साथ जहां पर जिस दिन चैप्टर एंड हो, आपका भी साथ में एंड होना चाहिए। भैया सिलेबस जब चैप्टर का खत्म हो रहा हो, जब कोई सिलेबस एंड कर रहा हो, तो वो सिलेबस एंड सिर्फ टीचर ही ना करके जाए, आपका भी सिलेबस एंड होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ आपका भी सिलेबस एंड होना चाहिए विथ रिवीजन। ऐसा नहीं कि सिलेबस सर का खत्म हुआ, हमारा तो अभी 2 महीना और लगेगा, नहीं, इसीलिए कोशिश करिएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को भी लगता है कोशिश करिए, ये सारी चीजें आप फॉलो, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। हो सकता है कुछ लोगों को मैं पसंद आया हूं, कुछ लोगों को कुछ और पसंद आया हो, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक चीज सबको पसंद आएगी। वो क्या है, तो भैया वो है हमारी अगले साल की सीट। सर ये अगले साल आपका मेडिकल कॉलेज की सीट, ये तुम मुझे पसंद करो या ना करो, सर एक सीट कहां चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ये सबको पसंद है। और इसके लिए क्या करना, क्या है, मेहनत करनी है, ठीक है, मेहनत करनी है, लगे रहना। ये छोटे छोटे टारगेट्स, ये छोटे छोटे टेबल्स, यही तो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्रगल के दिन, संघर्ष के दिन ही तो होते हैं भाई साहब। ये धीरे 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 चीजें स्टार्ट होती हैं, कोशिश करिएगा, ठीक है ना। बस आपसे कुछ थोड़ा सा, कुछ लोगों को हो सकता है, जैसे अभी कल ही मैं एक बच्चे से, मतलब उसने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया था कि सर हमारी लाइब्रेरी में तो लोग आपसे डरते हैं। मैंने कहा क्यों, बोलते हैं यार सर की क्लास में ना एक तो बेइज्जती बहुत फील होती है, क्वेश्चन बहुत कराते हैं और उससे ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन वो उल्टा बोला, सर मैं उल्टा मोटिवेट हो जाता हूँ, मैं मतलब मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लगा कि अरे बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे, लेकिन मैं भाई सच बता रहा हूँ, मुझे उनको पढ़ाना है जो पढ़ना चाह रहे, ठीक है। मुझे भैया, मैं बार बार बोलता हूँ, रील वाला मास्टर नहीं चाहिए अपने को। अगर तुम्हें उस तरह का मास्टर चाहिए तो मैं वैसा एकदम नहीं हूँ कि मैं कोई कंट्रोवर्सी कर दूंगा, मैं कुछ वो कर दूंगा, मैं ये तूफानी में बाल्टी उठा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। जैसे एक नेचुरली टीचर पढ़ाता है, जो पढ़ाते हैं हम लोग, वही पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन हाँ, आपको ये पता है कि भैया मेहनत करोगे, थोड़ा बुरा लगेगा, क्वेश्चन मैं अपने फायदे के लिए नहीं कराता भाई, मेरा सिलेबस खुद को पीछे हैम्पर होता है। मैं अगर क्वेश्चन पे 20-25 मिनट देता हूं, सोचो 20-25 मिनट में एक टॉपिक करा सकता हूं मैं आपसे, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा, ठीक है ना। जो लोग भी बुरा मानते हैं भैया, सारी यार, हाँ अब यही बोल सकते हैं आपको, सारी सुबह सुबह आपके दिन खराब कर देता हूं मैं आपसे। आपको चेक करने के लिए बोलता हूं कि जो पढ़ रहे हैं उसको और अच्छे से चेक करो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं भैया। एक बार खुद से बोलो, कौन बनेगा डॉक्टर, भैया कौन बनेगा डॉक्टर, बता।